हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित अध्याय 7 और इसके अंदर प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली का हमने पहला प्रश्न लिया है और इसे अब हम हल करेंगे। ठीक है, देखिएगा, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सुनिएगा, प्रश्न आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखेगा। देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न बोल रहा है, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग समत्रिभुज ABD। ठीक है, और बोला गया है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, हमने प्रश्न पढ़ लिया है। अब देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है हमारे पास एक ABCD एक ये चतुर्भुज है। ठीक है, एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में जो हमारी AC भुजा है ये AD के बराबर दी गई है। ठीक है, और हमें बोला गया है कि जो एक AB लाइन है ये AB भुजा है, AB रेखा है, तो इस पूरे कोण A को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, AB एक समद्विभाजक है। समद्विभाजक का काम होता है कि जो भी वो समद्विभाजक जिसे भी समद्विभाजित करेगा, जितने भी पार्ट बनेंगे वे बराबर होंगे। ठीक है, समद्विभाजक यहाँ पर पूरे कोण को दो भागों में बांट रहा है, तो दोनों भाग कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि समद्विभाजक का काम बराबर पार्ट में विभाजित करना होता है। ठीक है, और बोला गया है कि ABC त्रिभुज ABD के सर्वांग सम दिखाइए, यानी जो ये ऊपर वाला ABC त्रिभुज है ये नीचे वाले ABD त्रिभुज के हमें सर्वांग सम दिखाना है। ये सारी चीजें हमें दी गई हैं। AC बराबर AD और AB कोण A का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का भी हमने आपको मतलब समझाया कि जो ये कोण होंगे, जो दो कोण बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों बराबर होंगे। तो ऊपर वाले कोण का नाम CAB है और नीचे वाले कोण का नाम DAB रखा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि AB कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, हम सिद्ध करने के लिए ये चीजें बोलेंगे ही, यानी ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज, ये दोनों हमें सर्वांग सम दिखाना है। ठीक है, तो देखिएगा, आप सर्वांग सम दिखाते हैं। सर्वांग सम दिखाने के लिए सबसे पहले हम उत्पत्ति लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ से हम सिद्ध करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए हमें किसी भी त्रिभुज की तीन चीजें दूसरे त्रिभुज की तीन चीज के बराबर दिखानी है, यानी कि ऊपर वाला त्रिभुज ले लो तो ऊपर वाले त्रिभुज की तीन चीजें नीचे वाले त्रिभुज की तीन चीज के बराबर दिखा दो और हमारा त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, मैंने इससे पहली वाली वीडियो में सर्वांग समता के नियम को समझाया। ठीक है, तो उनके माध्यम से हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो देखिएगा, हम ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ऊपर वाला त्रिभुज ABC है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ABC और नीचे वाला त्रिभुज है ABD। तो त्रिभुज ABD में इसमें हम क्या देख सकते हैं? इसमें हम देख रहे हैं कि जो AC है वो AD के बराबर है। कैसे पता? क्योंकि हमें ये दिया गया है, AC बराबर AD। हम यहाँ पर लिख भी देंगे, ये हमें दिया गया है प्रश्न में। ठीक है, एक चीज तो हमें बराबर मिल गई, अभी हमें दो चीज और चाहिए, तभी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो दूसरी चीज देखिएगा, दूसरी चीज हमें ये ऊपर वाला कोण इस नीचे वाले कोण के बराबर दिया गया है, चूंकि AB समद्विभाजक है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये दोनों कोण कैसे हैं? बराबर हैं। तो हम इसे लिख लेंगे कि ये एक चीज हमें ये कोण बराबर मिल रहे हैं। ये कैसे मिले? हम लिख देंगे, चूंकि जो AB है हमारा कोण A का समद्विभाजक है, इसलिए हमने इन दोनों कोणों को बराबर किया, यानी कि इन दोनों कोण को। नहीं तो हम बराबर नहीं करते, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो ये भी है समद्विभाजक है। ठीक है, देखिएगा, एक चीज हमें और चाहिए, दो चीजें तो हमें मिल गई हैं, एक चीज और चाहिए। तो देखिएगा, जो ये बीच वाली लाइन है ये ऊपर वाले त्रिभुज को भी बना रही है, ABC। इस वाले त्रिभुज के लिए भी ये वाली भुजा और नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी ये वाली भुजा काम कर रही है, यानी कि दोनों त्रिभुज ये वाली भुजा बना रही है। इस वाली भुजा से दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, यानी कि AB के बराबर हो जाएगी। AB एक बार ऊपर वाले त्रिभुज के लिए लिख रहे हैं और एक बार नीचे वाले त्रिभुज को भी बना रही है, तो नीचे वाले के लिए भी हमने AB लिख दिया, यानी कि AB बराबर AB।
और ये दोनों में मिल रही है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं उभयनिष्ठ, यानी कि ये दोनों में मिल रही है। ठीक है, अब देखिएगा हमने तीन चीजें बराबर दिखा दी हैं, तो ये दोनों हमारे त्रिभुज हम कह सकते हैं सर्वांग सम। ठीक है, कह दीजिए, डायरेक्ट कह दीजिए। अतः त्रिभुज ए बी सी, जो ये हमें दिखाना था ना, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी, ये सर्वांग सम हो गए। ठीक है, अब कैसे हो गए, हमें नियम ढूंढना है। बाकी तो हमने तीन चीजें बराबर दिखा दी, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। कौन से नियम से सर्वांग सम हो गए, ए से, या एस ए एस से, या ए एस से। ठीक है ना, तो हम ढूंढेंगे नियम, सर्वांग सम दिखा दिया है। तो देखिएगा नियम कैसे ढूंढते हैं। हमने देखा कि ऊपर वाले त्रिभुज की ये दो भुजाएं नीचे वाले त्रिभुज की इन दो भुजाओं के बराबर है, यानी कि त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर होगी, और इन भुजाओं के बीच का कोण इस नीचे वाले त्रिभुज की इन भुजाओं के बीच के कोण के बराबर है, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं और बीच का कोण बराबर है। तो देखिएगा एस नियम से ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि अगल बगल की भुजा होती है। एस का मतलब भुजा, ए का मतलब कोण होता है, तो अगल बगल की भुजा बराबर है और बीच का कोण बराबर है, यानी कि बीच का कोण बराबर है। तो जो ये हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए हैं वो कौन से नियम से हुए हैं, एस ए एस से। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे एस ए एस सर्वांग समता के नियम से। ये दोनों हमने सर्वांग सम दिखा दिए। दूसरी चीज हमें से बोली गई थी प्रश्न में कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कि क्या बी सी बराबर बी डी है या नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा जब हम त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा देते हैं और उन्हीं त्रिभुजों में से हमें कोई चीज बराबर करने के लिए बोली जाती है तो हम उन्हें बराबर कर देते हैं और CPCT लिख देते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है इस वाले चैप्टर में। तो हमें ये बताना था BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, प्रश्न कह रहा था, तो हम इन्हें बराबर कह सकते हैं, क्योंकि जो BC है इस वाले त्रिभुज की भुजा है और जो BD है इस वाले त्रिभुज की भुजा है, तो इन्हें हम बराबर कह देंगे। इसलिए करके, इसलिए BC बराबर BD। कैसे किया हमने, CPCT से, यानी कि CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि संगत त्रिभुजों के सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत पार्ट बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न था। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दिया, उसके बाद में CPCT से BC और BD को बराबर दिखा दिया। सर्वांग सम कैसे दिखाया, सर्वांग सम दिखाने के लिए हमने दोनों त्रिभुज लिए, ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाले त्रिभुज की हमें पता है ये AC भुजा इस AD भुजा के बराबर है, ये हमें दिया गया है, तो हमने पहली चीज ये निकाली। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या निकाली, दूसरी चीज हमने निकाली कि ये वाले जो कोण है ये भी बराबर है, क्योंकि ये AB समद्विभाजक है, तो हमने दूसरी चीज ये निकाली। ठीक है, अब तीसरी चीज हमने देखी कि जो ये AB भुजा है ये दोनों त्रिभुजों को बना रही है, यानी दोनों त्रिभुजों को बना रही है, तो ये दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर होगी, यानी कि AB बराबर AB, और यहाँ पर हमने लिख दिया उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों त्रिभुजों में मिल रही है। ठीक है, अब देखिए जब जैसे ही हम तीन चीजें बराबर दिखा देते हैं, एक त्रिभुज की तीन चीजें दूसरे त्रिभुज की तीन चीजें की, तो हम उन त्रिभुजों को सर्वांग सम कह सकते हैं। जिन त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम दिखाना है उन्हें हम सर्वांग सम कह सकते हैं, और हमें नियम देखना होगा कि ये सर्वांग सम तो होगा कौन से नियम से हुए। तो हमने नियम देखा, यहाँ पर ऊपर वाले त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण नीचे वाले त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो रहे हैं, तो हमें पता चला कि ये तो SAS नियम में ऐसा होता है, तो हमने लिख दिया ये SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और हमें BC और BD के बारे में पूछा गया था, तो BC ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा है, BD नीचे वाले त्रिभुज की, यानी कि BC और BD जो अभी हमने त्रिभुज सर्वांग सम किए हैं उन्हीं में से हमसे पूछ रहा है, तो हम बराबर कर देते हैं और CPCT लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो को देखने के लिए आखिरी तक धन्यवाद।